हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो होने वाला है, यह बिहार स्पेशल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। हम 5 से 10 मिनट के अंदर में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके दिमाग में यहाँ पे बैठा देंगे, जो आगामी बिहार से रिलेटेड हर एग्जाम में रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आप पूरे के पूरे बिहार के निचोड़ को समझने वाले हैं विथ ट्रिक के साथ। तो उम्मीद करेंगे आपको इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स यही बनता है हमारा कि आपसे पूछेगा कि कौन सा जिला यानी बिहार का कौन सा जिला किस प्रदेश से या किस देश के साथ साझा करता है। तो इसको वन बाय वन करके हम स्टेप बाय स्टेप में समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम नेपाल यानी देश की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे नेपाल के साथ। तो देखिए यहाँ पे नेपाल के साथ हमारा जो बिहार है वह कितना राज्य कितना जिला साझा करता है, तो 7 जिला। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही बोलेगा कि बिहार यानी नेपाल की जो नेपाल देश की जो सीमा है वह बिहार देश के कितने राज्यों कितने जिलों के साथ साझा करती है। तो कौन कौन सा है, ट्रिक के साथ समझिए। यानी ये आपका पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो याद रखना ये 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। फिर से समझिए, यानी यहाँ से आपका ये स्टार्ट हुआ, यानी पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यदि वही बात किया जाए, आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि आपका जो पश्चिम बंगाल है वह पश्चिम बंगाल के कितने जिलों के साथ साझा करता है, कौन साझा करता है, बिहार। तो 3 जिलों के साथ साझा करता है, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया। तो इस तरीके से आपने यह देखा कि जो 2 राज्य हैं आपका वह किस तरीके से यह बिहार आपका साझा करता है। अगर झारखंड की बात करें तो जो झारखंड है, झारखंड के साथ यह 8 जिलों के साथ साझा करता है और वह शुरू आपका कहाँ से होता है, रोहतास से। देखिए ये रोहतास जो आपका है यूपी जिला से भी लगा हुआ है और झारखंड जिला से भी लगा हुआ है। तो याद रखिए, झारखंड से टोटल कितने जिले साझा करते हैं, 8 जिले साझा करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो इस तरीके से यह 7 जिले हो गए। अगर वही आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो आपका बिहार है यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से साझा करता है, तो यह उत्तर प्रदेश के 8 जिलों से साझा करता है और यह शुरू होता है आपका रोहतास से, कैमूर, बक्सर, सारण, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। यदि ऊपर से आप करेंगे तो यहाँ पे जो पहला नाम आएगा वह पहला नाम आपका होगा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका बिहार है वह किस तरीके से बटा हुआ है और इसके कौन से जिले किस देश के साथ, किस राज्य के साथ, किस प्रकार से यह साझा करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे हमने कुछ स्थापना से रिलेटेड कुछ उसके भौगोलिक स्थितियों के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यदि हम भौगोलिक स्थितियों के बारे में बात करेंगे, तो भौगोलिक स्थितियों में यदि बात किया जाए तो इसका स्थापना यानी अगर आपसे बोले कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत ओडिशा सहित, यानी पहले यह क्या था, ओडिशा का ही एक हिस्सा हुआ करता था और यह क्या किया गया, इस समय विभाजित किया गया और यह पहले क्या था, बंगाल का ही भाग था और 22 मार्च को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसका नामकरण कब हुआ, किसके वजह से हुआ, तो बिहार नाम प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान बिहार से हुआ। यानी जो बिहार की उत्पत्ति हुई है बौद्ध धर्म के जो संगिनी थे, उनके सन्यासी थे, उनके ठहरने के कारण से हुआ और इनका जो स्थान था इसके अपभ्रंश रूप में बिहार में संबोधित किया जाता है। यानी जो अभी भी वहाँ पे मौजूद है उन्हें किस भाषा में जाना जाता है या किस रूप में माना जाता है, अपभ्रंश में माना जाता है। अगर वही बात किया जाए राजधानी का, यदि बात किया जाए राजधानी का, तो राजधानी पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन-सा स्थान है, तो याद रखिएगा 12वां स्थान है और जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद यह कितना है आपका, तीसरा। और जनगणना किसके अनुसार है, 2011। यदि क्षेत्रफल की बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किमी है। यदि ग्रामीण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 92,257.51 वर्ग किमी है। यदि शहरी की बात किया जाए तो 1905.49 वर्ग किमी के अंतर्गत यह आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और अगर यहाँ पे विस्तार की बात किया जाए तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है बिहार का, 345 किमी। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितना है, 483 किमी। सीमावर्ती राज्य क्या है, अभी हमने आपको नक्शे के द्वारा आपको बता दिया। यानी क्या होगा आपका पूर्व से पश्चिम, पूर्व पूर्व में पश्चिम होगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में नवगठित राज्य झारखंड होगा और उत्तर में कौन सा है आपका, नेपाल देश है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो याद रखना सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है आपका, गया है। एक बार इस नक्शे के द्वारा भी हम इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, इसका मैप है। ये क्या है आपका, मैप है। तो मैप के द्वारा जो सबसे पूर्वी जिला है वो आपका क्या होता है, किशनगंज आ जाता है। जो सबसे
पश्चिमी जिला है वो कैमूर आ जाता है, जो उत्तरी जिला है वो आपका पश्चिमी चंपारण आ जाता है और जो दक्षिणी जिला है वो आपका गया आ जाता है। इस तरीके से आप जिलों के नाम भी यहाँ पर आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यदि राजनीति की बात करेंगे तो बिहार में शासन पद्धति जो है वह संसदीय शासन प्रणाली है और द्विसदनी है, यानी एक कौन-सा है विधानसभा है और एक आपका विधान परिषद है। अब बात किया जाए कुल लोकसभा सीटें कितना है तो 40 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा में सुरक्षित सीटें कितना है तो 6 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी है 16 हैं। यदि विधानसभा सदस्यों की संख्या बात करें तो 243 है। कब के बाद किया गया है 15 नवंबर 2000 के बाद। यदि विधानसभा में सुरक्षित सीटें कितना है तो 40, एससी का कितना भाग है 38 और एसटी का कितना है 2 और यहाँ पे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है आपका 75 है। तो इस तरीके से आपने देखा 5 से 10 मिनट में एक बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिल गया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा-सा भी अच्छा होगा तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और इसी तरह के डेली आप अच्छे-अच्छे वीडियो पाने के लिए नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।